Hello dear student, welcome you back in this physics video. In today's video we will learn about magnetic flux and Gauss law in magnetism. So what is the importance of this Gauss law in magnetism? First we will start it with the magnetic flux. So magnetic flux, student, mean to say over there that it is the counting. It counts that how many number of magnetic field lines that are going to passing through a surface. So this is said to be as magnetic flux, and this magnetic flux we are going to denote it with a phi b. B for magnetic and phi is for flux. So this is magnetic flux. So let us see over here, this is that surface. तो जो हमारे पास सरफेस होता है स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जिनका एरिया होता है, ठीक है। तो इन द सिंपल वे वी कैन से दैट ये जो टोटल सरफेस है वो बहुत छोटे छोटे एरियाज को मिला करके बनता है, ठीक है। तो हर एक एरिया का अपना एक जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इट इज टेकन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। तो ये हमेशा ही परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ली जाती है। सो दस here the direction of this area vector it is given by an unit vector. Now student we can find over here कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास ये जो एरिया है वो हमारे पास कुछ इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है, ठीक है। या फिर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो एरिया वेक्टर है उसको कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो हमारे पास एरिया वेक्टर है, ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या फिर हमारे पास ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट कि दैट इज द एंगल, जैसे हमारे पास ये जो एरिया वेक्टर है इट इज ओवर हेयर दैट given by n unit vector and magnetic field is at an angle with it. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एंगल के ऊपर हमारे पास एक्ट कर रही है, ओके। सो देयरफॉर इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट हाउ दिस एरिया इज प्लेस इन दैट गिवन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो देयरफॉर वी कैन calculate over there how many number of magnetic field line passes through it, okay. Now let us take over here how to find out this magnetic flux. तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, दैट एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय phi b. सो इट इज सी ओवर देयर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या कर रही है, उस गिवन सरफेस से पास कर रही है, ठीक है। व्हाट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल, इसका मतलब हुआ सारे की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो उस गिवन सरफेस से पास नहीं कर रही, ओनली क्या हो रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस सरफेस से पास करती हैं जो एरिया वेक्टर के पैरेलल होंगी, ठीक है। सो ओनली दोज विल पास थ्रू दिस गिवन सरफेस. So here we are taking that the resolution of this given vector, हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, so that we will come to know which component is पैरेलल टू दिस एरिया वेक्टर, ओके। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, वन इट इज सेड टू बी बी कॉस थीटा विच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकंड इट इज बी साइन थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास जो अलोंग द नॉर्मल है, ठीक है, सो दिस विच इज ऑफ दैट एरिया वेक्टर, तो उसके अलोंग हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, ठीक है। सो दैट मीन्स टू से ओवर हियर the component of magnetic field which is along this area vector it is b cos theta, this will be over there, okay. तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास that it is component of magnetic field which is parallel to this area vector and into that area, magnitude of area, ठीक है। तो magnitude of area, so this we will take over here. अगर हमारे पास यहाँ पर एरिया जो है
उस सरफेस का क्या बन जाता है, एस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से ये बनेगी हमारे पास। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, कंपोनेंट कौन सा बना, बी कॉस थीटा, और जो एरिया का मैग्नीट्यूड है तो टोटल एरिया वहाँ पे लेट इट बी एस। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बी कॉस थीटा इंटू एस। ओके, सो दैट्स वी कैन से ओवर हेयर। सो दैट इम्प्लाइज ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इन वेक्टर फॉर्म, ये तो स्केलर फॉर्म में आ गया, उस टोटल सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही थी वो हमारे पास आ गई बी कॉस थीटा इंटू एस, एंड इन वेक्टर फॉर्म वी विल राइट ओवर देयर दैट magnetic field is the vector quantity, this area is that vector quantity, and cos theta will convert into dot product, so it is v dot s. Okay, so this we are having over there, that magnetic flux. Okay, now here this is the total magnetic flux which is passing through that this total surface of that given substance which is placed in the magnetic field. But student, if we are supposing over there कि हमारे पास जैसे ये छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने लिया था, ठीक है, तो इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ एक एंगल बना रही है, उसके एरिया वेक्टर के साथ एक एंगल बना रही है, ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस वन, देन इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट स्मॉल एलिमेंट, इट विल बी स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या बना, स्मॉल, यहाँ पर क्या बोला था हमने, टोटल था वो। सो दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है हमारे पास वो स्मॉल एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास बन गया, दिस इज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज़ लिंक्ड विद दैट स्मॉल एलिमेंट। सो ओवर देयर जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उस सरफेस का, वो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स से हमारे पास फाइंड आउट किया जाएगा। सो दिस magnetic flux of that small area element, that it was v dot ds. Okay, so therefore we can also rewrite, अगर इसको स्केलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बी डी एस कॉस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारे पास जो कॉस थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होती है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, तो हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 डिग्री 0 हो जाता है। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट एट लास्ट आई विल डू ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पर कॉस थीटा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, डी एस वेरिएबल है, तो इसलिए हमारे पास जो सम ऑफ ऑल दी स्मॉल एरिया दैट विल गिव अस टोटल एरिया। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस के लिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन की है। ठीक है, तो इसलिए टोटल एरिया क्या बन गया, एस आ गया। सो देयरफॉर वी गॉट ओवर हियर इट इज़ बी एस कॉस थीटा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है स्टूडेंट हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और -1 मीन्स ये हमारे पास क्या हो सकती है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स 0 भी हो सकता है, या फिर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो दर इट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये प्लस बी एस भी हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो माइनस ऑफ बी एस भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, 1 और -1 हो सकती है। तो द एंगल एट विच कॉस थीटा विल बी 0, इट इज़ 90 डिग्री एंगल। तो इसलिए उस वक्त क्या होगा, उसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होगी, इसलिए इसको बोला जाएगा जीरो फ्लक्स। एंड व्हेन देयर इज एंगल ऑफ 0 डिग्री, सो दैट टाइम कॉस थीटा वैल्यू विल बिकम 1। तो दिस टाइम जो पॉजिटिव फ्लक्स वहाँ पर बनता है। ठीक है, तो पॉजिटिव फ्लक्स बी इंटू एस से आ जाएगा। नेक्स्ट इज देयर दैट व्हेन देयर इज एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो एंगल 180 डिग्री जो है मैग्नेटिक फील्ड और उस जो हमारे पास एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो उस वक्त कॉस थीटा की वैल्यू -1 और जो फ्लक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो दस वी कम टू नो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, सो दस हेयर वी कैन प्रिडिक्ट दैट वन। ये हमारे पास यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो जिससे क्या होगा, फ्लक्स 0। एंड इन दिस सेकंड सिचुएशन
जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों पैरेलल है, इसलिए फ्लक्स पॉजिटिव बनेगा। एंड हेयर दैट एरिया वेक्टर इट इज़ टुवर्ड लेफ्ट, बट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ टुवर्ड राइट, so which are anti-parallel, so the flux will be negative in this case. Okay, here student, that what will be the unit, तो यूनिट क्या होंगे हमारे पास फ्लक्स के। सो एज वी आर नोन कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो क्या लिखा गया, बी एस कॉस थीटा लिखा गया, ठीक है। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पर, और एस जो था वो एरिया था, ठीक है, और थीटा जो था ये एंगल था हमारे पास बिटवीन बी एंड एस, ठीक है। नाउ ओवर हेयर इफ़ वी से दैट दिस एंगल गोज टू बी जीरो, तो उस वक्त हमारे पास कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, जिससे फार्मूला बनेगा बी एस। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला के अंदर मेजर करते हैं स्टूडेंट, और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो जिससे ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ यूनिट बन गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, विच इज़ गिवन द नेम वेबर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ऑफ इट्स डायमेंशनल फार्मूला, so it is ml minus of 2 t minus of 2 and a minus 1. Okay, this is that dimensional formula. Now here we are going to learn, this is the second topic which is related to Gauss law in magnetism, ठीक है। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हमारे पास पढ़ा था, और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी हमने अब बात करनी है, ठीक है। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है स्टूडेंट, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस का वो जीरो होता है। जैसे हमारे पास ये क्लोज सरफेस है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें से मतलब कि फ्लक्स क्या होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर एंटर कर रही है, तो एक तरफ वो उसमें एंटर होती है, दूसरी तरफ से वो उससे क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वी कैन से ओवर देयर दैट जितने उसमें एंटर हुए थे उतने ही लीव करके चले गए। तो हाउ मच इज दैट नेट दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस क्लोज सरफेस, दिस विल बी ज़ीरो, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया उस क्लोज सरफेस का। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट हमारे पास जो मैग्नेट है उसका कभी भी यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कहने का कि जब भी आप मैग्नेट बनाते हो, सो इन इट यू शोज ओवर देयर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। सो दैट्स ओवर हेयर हमारे पास जो यूनिपोल है, जैसे कोई मैग्नेट है उसमें ओनली साउथ ही पोल ही होता है, या फिर एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें ओनली नॉर्थ पोल ही होता है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हेयर ऑलरेडी इट इज़ एक्सप्लेन कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है उस क्लोज सरफेस का वो जीरो बना है, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट Gauss law in magnetism, which informs to us that unipole do not exist. So we are taking this one with the help of the diagram. जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट है स्टूडेंट, जिसमें एक साइड नॉर्थ है दूसरी साइड साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ से एंटर होती हैं और नॉर्थ से बाहर जाती हैं, ठीक है। एंड ओवर देयर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करती है, क्लोज लूप फॉर्म भी करती हैं, मतलब कि साउथ से अंदर की तरफ और नॉर्थ से बाहर की तरफ, और आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ जाती है। तो इसलिए क्या हो जाता है, क्लोज लूप बन जाता है। तो यह क्लोज लूप इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। सो इफ़ वी विल टेक अ क्लोज सरफेस नियर टू इट्स वन एंड, अगर हम इसके एक एंड के पास क्लोज सरफेस ले लेते हैं जो यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया गया, सो वी विल ऑब्टेन दैट as much the number of line will enter in this closed surface over here, so much that a number of magnetic field line is going to leave this surface. So that means how much is that net magnetic flux of this closed surface, it will be zero. So which is the Gauss law in magnetism. Okay, so that's all from my today's video. Thanks for watching it. Stay tuned.